इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। महानुभाव, आज हमारा अंतरंग का मन इतना प्रदूषित हो चुका है कि हमें जो बहिरंग में हो रहा है उसके बारे में मालूम नहीं चल पाता। आज इंसान अंतरंग से इतना भयभीत हो चुका है कि बहिरंग में क्या हो रहा है उसे मालूम नहीं चल पाता। वैसे तो जिनागम में 7 प्रकार के भय बताए हैं। उसमें इहलोक भय, परलोक भय, वेदना भय आदि आदि 7 भयों का वर्णन होता है। इहलोक भय और परलोक भय, इन 7 भय में से जिसने परलोक भय की चिंता कर ली
उसका यह लोक सुधर जाएगा, उसका यह कार्य संपन्न हो जाएगा। आज आप मंदिर में विधान कर रहे, मंदिर में दान दे रहे, तीर्थों पर दान दे रहे हैं, साधु संतों को आहार आदि दे रहे हैं, उपकरण दे रहे हैं, यह आपका इहलोक भय तो है, लेकिन आपको जो परलोक का भय है उसकी आप तैयारी कर रहे हो। परलोक का भय क्या है? कि मेरे कर्म, मेरे द्वारा इस जन्म में ऐसा कोई कार्य ना हो कि मुझे परलोक में जाकर तकलीफ सहन करना पड़े। और मैं बार बार आपसे कहता हूं कि ये आपके जीवन का बहुत बड़ा पुण्य है जो आप निर्विकल्प, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के मंदिर में भगवान के सामने खड़े हो। यह आपकी इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का पुण्य हो तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान के सामने आने के लिए एक जन्म का नहीं अपितु जन्मों जन्मों का पुण्य चाहिए पड़ता है, जब जाकर इंसान भगवान के दरबार में पहुंचता है। और जो व्यक्ति एक बार अपने मन से प्रभु को याद कर लेता है तो समझ के चलना कि भगवान की कृपा, भगवान की मेहरबानी, गुरुओं की कृपा, गुरुओं की मेहरबानी उसके ऊपर बदलने लग जाती है, बरसने लग जाती है। आप यदि भगवान को याद कर रहे हो तो याद का उल्टा क्या होता है? याद को जब उल्टा करेंगे तो क्या होता है? दया होता है। कि जब आप भगवान की याद करोगे, परमात्मा की याद करोगे, गुरु की याद करोगे तो दया, याद का उल्टा दया में हो जाएगा और उनकी दया आप पर भरपूर बरसने लग जाएगी। क्योंकि संसार का नियम है, किसी वस्तु को आप याद करोगे वह वस्तु आपके जहन में आ जाती है। और आजकल तो ऐसा समय चल रहा है, ऐसी व्यवस्थाएं चल रही हैं कि इंसान पड़ोस में भी रह रहा है, घर में भी रह रहा है, तो फैमिली ग्रुप में मैसेज जाता है गुड मॉर्निंग गुड नाइट। घर में एक ही घर में एक छत के नीचे रह रहे हैं लेकिन फैमिली ग्रुप बना हुआ है, उसमें गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज जा रहा है, क्योंकि उनके पास में इतना समय नहीं है कि वह गुड मॉर्निंग गुड नाइट साक्षात में एक दूसरे से कर सके। समय की बलहारी है। और ध्यान रखना, जिसने समय को जान लिया उसने ही जीवन का समय सार पढ़ लिया। क्योंकि आत्मा का एक नाम समय भी है, आत्मा को समय भी कहा जाता है। और जिसने समय को जान लिया, जिसने समय को समझ लिया, आप यह मानना कि उसने अपने जीवन का समय सार पढ़ लिया, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। अपने जीवन का समय सुधारिए। अब समय कैसे सुधरेगा? तो गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज ने 4 लाइन लिखी थी बहुत पहले कि टीवी देखने में समय निकल जाता है, टीवी देखने में समय निकल जाता है, अखबार पढ़ने में समय, टीवी देखने में समय निकल जाता है, अखबार पढ़ने में समय बीत जाता है। टीवी देखने में समय निकल जाता है, अखबार पढ़ने में समय बीत जाता है। समय की महिमा कहाँ तक कहूँ बंधुओं, समय की महिमा कहाँ तक कहूँ बंधुओं। देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने से समय सुधर जाता है, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने से समय सुधर जाता है। भक्ति करिए ना। भक्ति के मामले में जब भक्ति का उदाहरण दिया जाता है तो अब किसका नाम लेते हो? हनुमान का। किधर भजन बोलते थे संगीतकार, मैं भक्त तेरा हनुमान जैसा हूं। हनुमान तो तगड़े थे, मोटे थे, लंबे थे, ऊंचे थे, लेकिन उन्होंने जिनकी भक्ति करी वो भी तो तगड़े ऊंचे थे। आपके सामने जो चलते फिरते संत हैं यही बीतरागी राम के समान हैं, और आप अपने आप को हनुमान मान के भक्ति
प्रीति करोगे तो आपको राम और हनुमान जैसी प्रीति होगी। जब आप इनको राम नहीं मानोगे तो आप हनुमान कैसे होगे? जब आप इनको महावीर नहीं मानोगे तो आप चंदन वाला कैसे होगे? और जब आप इनको आदिनाथ नहीं मानोगे तो आप राजा श्यांस कैसे होगे? आप इनको आदिनाथ मानोगे, दिगंबर संत को आदिनाथ मानोगे, जब ही तो आप राजा श्यांस कहलाओगे। आप कहोगे भाई भगवान आदिनाथ तो हो नहीं सकते, तो तुम श्रेयांस कैसे होगे? आपने कल कोटि भट्ट श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हुआ और विधान किया, समापन किया। आज शांति विधान कर रहे हो, क्यों? बता रहे कि पिछले कई सालों से हर माह की पूर्णिमा को यहां पर विधान, शांति विधान करते हैं। वैसे तो शांति विधान कई लोगों ने रच दिया, लेकिन मूल जो शांति विधान रचा गया, जो शांति विधान है, वह ताराचंद रेवाड़ी जी वालों का मथुरा में जो सबसे पहले विधान हुआ था, शांति विधान था, वही शांति विधान है। और शांति विधान का जनक जो है वह मथुरा 84 सिद्ध क्षेत्र है। और कितने माह में हुआ? श्रीपाल चरित्र पढ़ा तो होगा, ये नहीं पढ़ा? पढ़ा है लेकिन भूल जाते हैं। क्या करें महाराज, घर की इतनी समस्या है, घर की इतनी चिंता है। मैं यहां पर आ जाऊंगा तो पोता पढ़ाई नहीं करेगा, जैसे तुम उसको सारा हिंदुस्तान का पढ़ा रहे हो। इंसान की आदत, कोई बात नहीं, जब पढ़ते हो उस समय आपका उपयोग शुभ में होता है, यही जीवन का सार है। तो उनका जन्म 10वें महीने में हुआ था। कितने? 10वें महीने में। श्रीपाल चरित्र हम लोग स्वाध्याय करे थे प्रातः का, उसमें निकला था। चंपापुर में उनकी मां जब स्वप्न देखा, स्वप्न का फल राजा ने बताया और 10वें माह में उनका जन्म हुआ, जिन मंदिर ले जाया गया। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि आप विचार करिए कि श्रीपाल राजा का जन्म राजमहलों में हुआ और उनके जन्म के समय उनके पिताजी अरिदमन जी, वीरदमन जी जो थे, अरिदमन जी ने, अरिदमन नाम था उनके पिताजी का, अरिदमन जी ने हाथी घोड़े तक बांट दिए थे। हाथी घोड़े तक बांट दिए थे। इतना वैभव था, चूंकि कामदेव थे, होने वाले कामदेव थे, लेकिन उसके बाद भी उनके जो कर्म थे उसको उनको भोगना पड़ा। तो जब कामदेव जैसा, जो कामदेव से लोग मोहित हो जाते हैं, कामदेव जो होता ना उनसे मोहित हो जाया करते हैं, लेकिन उनको भी कुरूपी होकर नगर नगर डगर डगर की ठोकरें खाना पड़ा। ये कर्म का उदय तो है। तो वर्तमान में यदि मेरे साथ, आपके साथ, किसी के साथ कर्म आ रहे हैं तो उन कर्मों को सहन करके उनसे दूर जाने का प्रयास करें। लेकिन हम क्या करते हैं? सुख में तो इतराते हैं और दुख में घबराते हैं। और मैं तो एक बात कहता हूं कि जिसको अपने जीवन में एकदम संभाव में रहना है, उसको क्या करना चाहिए? अपने पास एक वाक्य को नोट करके रख लें। ये मेरे वाक्य को अपने दिमाग में नोट कर लो, ताबीज बना के पहन लो। यह वक्त भी गुजर जाएगा। क्या? यह वक्त भी गुजर जाएगा। इसकी ताबीज पहन लो, गले में, हाथ में लिख लो। यह वक्त भी गुजर जाएगा। तो सुख आएगा और पढ़ोगे कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, और दुख आएगा और जब पढ़ोगे कि यह वक्त भी गुजर जाएगा तो सुख में इतराओगे नहीं और दुख में खबरोगे। सही है कि नहीं? यह वक्त भी गुजर जाएगा। विधान का वक्त था, गुजर गया। शादी ब्याह का वक्त गुजर जाएगा और गर्मी का वक्त भी गुजर जाएगा। और जिसने यह जान लिया कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, वह हमेशा संभाव में रहेगा। और दुनिया के जंजालों से बचना है तो थोड़ा सा अपने आप में आने का प्रयास करो। कि विधान, पूजा, आराधना, दान क्यों दिया जाता है? साधु महाराज आपको प्रेरणा क्यों देते हैं? विचार करना। हम हो चाहे कोई संत हो,
यदि आपको किसी किताब के लिए किसी मंदिर के निर्माण की बात करते हैं ना, तो महाराज को कुछ नहीं है, उनका जीवन जितना है वो तो चल रहा है, लेकिन आपका जिन दर्शन, आपका जिन धर्म और आपके द्वारा दिए गए द्रव्य से आपकी कई पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। आपने भामंडल को देखा हो, कितने भाव का वर्णन होता है उसमें? 7 भाव का। कौन कौन से 7 भाव? एक वर्तमान का, 3 पिछले और 3 अगले, ये 7 भाव का वर्णन होता है भामंडल में। और इस पंचम काल में यदि किसी को अपनी 7 पीढ़ी का कल्याण करना है तो क्या करना चाहिए? इस पंचम काल में यदि किसी व्यक्ति को अपनी 7 पीढ़ी का कल्याण करना है तो उसको संत बन जाना चाहिए, क्योंकि जो संत बन जाता है उसकी 7 पीढ़ी का कल्याण होता है, दान देने से नहीं। आज तो माँ बाप दान दे रहे, बच्चे को मतलब ही नहीं है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी मैं देखता हूं। लेकिन जब कोई संत बन जाता है तो लोग कहते ना, एक किनके पोता था, तो उस समय 3 पिछली पीढ़ी वर्तमान की, और बोलते ना जैसे आपके कोई दूर दराज का ही बन गया, मेरे चाचा थे, मेरा ताऊ था। यदि आपका बच्चा कोई अच्छे नंबरों से पास होता है तो जो आपका रिश्तेदार, आपका सगा संबंधी भी नहीं है, वह सबको बताता है, देखो मेरा जो जानकार है उसको ऐसे नंबर मिले, क्योंकि एक साथ में 7 पीढ़ी का कल्याण मात्र होता है। दान से तो पुण्य मिलता है, दान से आपके जन्मों जन्मों के कर्म नाश होते हैं, लेकिन दान से आगे क्या होगा पता नहीं, पिछले कर्म नाश होंगे और आने वाली पर्याय आपको अच्छी मिल जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।